इस पेज को देखें, इसके बाद मैंने स्पिनर को यूज़ करना है, मतलब इन चीज़ों को मैंने यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके कोड में आ गया तो मुझे पता चला कि ये ट्रांजिशन 3 है। मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये ट्रांजिशन 3 का डिवीजन है। तो इस डिवीजन के बाद आप आए यहाँ पे और इस कोड को आप कंट्रोल सी करें, ठीक है, और यहाँ पर आप कंट्रोल वी करें, कंट्रोल एस। दूसरी बात यह है कि ये स्टाइल शीट है इनका, और इनका स्पिनर का जो स्टाइल है वो ये है। तो यहाँ पे इनका पूरा का पूरा स्टाइल कंट्रोल सी करें, और इसके अलावा यहाँ पे इनका जो स्टाइल है, ठीक है, ये इफेक्ट का है ना, ट्रांजिशन का जो स्टाइल है, तो ट्रांजिशन के स्टाइल में आप यहाँ पर कंट्रोल वी करें एंड कंट्रोल एस करें। कंट्रोल एस के बाद आप यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं, अच्छा वो HTML का पेज मैंने सेव नहीं किया, देख रहे हैं आप, तो वो डिवीजन में आप ब्रेक ब्रेक दे दे तो आ जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे अच्छा कैपिटल में, दैट्स वाई, सॉरी। बेसिकली इनके लिए यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट और ये चीज़ें हुई है ना, तो उनका डिज़ाइन वो आ रहा है। अच्छा, इनके लिए फ्लोट लेफ्ट और ये हुआ है, और उनका CSS देखिए हर एक में इस तरह नहीं होता। मार्जिन लेफ्ट, विड्थ, हाइट दिया है, बॉर्डर रेडियस दी है, ये बॉर्डर बॉटम दिया है, एनिमेशन दी है, एंड फ्लॉट लेफ्ट दिया है, रोटेट 360 डिग्री एंड फ्लॉट राइट में इस तरह आ गए जी। विड्थ 100, हाइट, बॉर्डर रेडियस 50% is infinite and found spinner margin left. Yes, float play कब्यावम टिक्सी, but these are float समझता ना था क्या बताऊँ वो यो लाइन चीज़, तो फ्लोट लेफ्ट बेसिकली दे यो लाइन तरह वाले, ठीक। यस दे दबा बया फ्लोट लेफ्ट फॉर को सीधा देना कुम फोर्थ डिवीजन था, दे दबा फ्लोट लेफ्ट फॉर के बेसिकली दे से कंफ्यूज कोल ना हो, ओके। दब दब तो सब खपल यूज कोल शे एट द एंड सीधा हर यो के दा मसला नहीं बीच फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट दस जीरो पर की, ठीक। फॉर एग्जांपल यो बल जता सुता खैर एनिमेटेड बैटरी आइकन, अगर आपने आइकन्स को शो करना है तो आइकन देखो डिफरेंट आइकन्स है, तो वो आइकन्स आप किस तरह वेब पेज में शो करेंगे जो कि एनिमेटेड आइकन्स है। तो इसका तरीका भी आज मैं बताऊंगा कि आप डिफरेंट आइकन्स को किस तरह यूज़ करते हैं। फंड आसम के बॉक्स एनिमेशन ऑन होल, तो आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं ओपन विथ गूगल क्रोम। तो देखो ये इस तरह की एनिमेशन है, आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने एनिमेशंस किए हैं। इस तरह कार्ड्स है, डिफरेंट कार्ड्स को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखो ये कार्ड है, अच्छा। इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा डिज़ाइन में ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ट्रांसफॉर्म। अच्छा इसको देखें, ये भी कुछ इफेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए हैं और आपको ऑलरेडी कोड प्रोवाइड किया है, तो 180 उनका चेंज हो रहा है। बाकी ये एनिमेशन आपको पता है, इंशाल्लाह आप इजीली समझ जाएंगे। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है,
इसमें क्या होता है, ये अगर आप इस टाइप का वेब पेज में आपको ज़रूरत पड़े कभी तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट, अगर आप इस तरह ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट चाहते हैं तो आप इस कोड से हेल्प ले सकते हैं। इमेज ट्रांजिशन, ठीक है, उन पे ये डिफरेंट स्टाइलिंग हुई है कि फॉर एग्जांपल ये उनकी ओपेसिटी 0 हो जाए, फिर रोटेट हो जाए और उनकी ओपेसिटी फिर से 1 हो जाए, ठीक है। इसके अलावा देखो, अच्छा ये मैंने पता नहीं कब से बनाए, तो मेरे पास पड़े हुए हैं ये चीज़ें, तो कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। एक फोल्डर में उनको साइड पे रखें, आपको कभी कभी वेब में ज़रूरत हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो ये है, ये हमारे पास डिफरेंट बटन्स है, देखो खूबसूरत बटन्स है, देख रहे हैं। इनका डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हैं, उनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स उन पर अप्लाई हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत इफेक्ट्स हैं, अगर ये इफेक्ट आपने यूज़ किए तो बस बात फिर क्या रह गई, ठीक है। ये इस तरह के बटन्स आपने यूज़ किए तो ये उनके कलर्स वगैरह दे और वो खूबसूरत एनिमेशंस करे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह आप तैयार चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ करने का तरीका मैं आज सिखा देता हूँ। सबसे ज़रूरी बात आज के दौर में यह है कि आप तैयार चीज़ों को यूज़ करना सीखें। ये CSS के कलर के नाम है, ये आयोर है, ये आयोर है, इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स है, लेकिन मैं आपको बूटस्ट्रैप में ये बताऊंगा। आप इन इफेक्ट्स को देखें, इनका तैयार कोड पड़ा हुआ है, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे आप और ये इफेक्ट्स आप यूज़ करेंगे और इनकी कोड की समझ भी आएगी आपको। इस तरह नहीं कि ये कोड बहुत मुश्किल होगा और आप इस तरह के इफेक्ट्स को यूज़ कर सकेंगे। और ये रियल टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इन इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अब से बता रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट्स हैं। और काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं इनमें से, देखो इनका विड्थ हाइट आप ज़्यादा कर सकते हैं, इनमें से इमेजेस चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ये एरिया ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये बूटस्ट्रैप का कोड है तो मैं ये आपको बूटस्ट्रैप में ही पढ़ाऊँगा, इसको रहने दें। अच्छा जी, इसके अलावा की फ्रेम्स का एग्जांपल है, की फ्रेम्स का ये एग्जांपल भी है। इस तरह भी आप किसी आइटम्स को मूव कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और देखो ये ऑटोमेटिकली यूं हो रहा है और उनकी जो बॉर्डर रेडियस है वो भी कम हो रही है। तो इनमें से आप सिंपली समझेंगे, इंशाल्लाह कोड आप देखेंगे तो आप इजीली समझेंगे। चलो मैं इनका कोड ओपन कर देता हूँ। जो की फ्रेम्स है तो इनका मैं ओपन कर, बैकग्राउंड बॉडी की जो है वो लाइट ब्लू है, ये बैकग्राउंड बॉडी की लाइट ब्लू है। इसके अलावा जो विड्थ हाइट है इमेज की, तो 300 हाइट भी है, 300 वेब किट एनिमेशन एनी 3 नाम 3 सेकेंड एंड इनफाइनाइट उन पर यूज़ हुआ है। तो एनी 3 एनिमेशन 3 यहाँ पे आप उनके लिए यूज़ करो। देखो वेब किट एनी 3, तो उसमें से हमने कहा है कि 0% पे ट्रांसफॉर्म करो ट्रांसलेट 10 पिक्सल एक्स और 10 पिक्सल वाई, 25% पे ट्रांसलेट करो 800 और 10 पिक्सल, 50% पे ये करो, 75% पे ये करो, 100% पे ये करो। ये जो इमेज जो एनिमेशन आप देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये ट्रांसलेट हो रहा है और एनिमेशन भी कर रहा है। इसके अलावा ये जो डिवीज़न है, तो डिवीज़न के लिए फिर अलग कोड है जिनमें से कुछ लिखा है डिवीज़न को यहाँ पे देखो डेफ, तो डेफ को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेक्स्ट लाइन डिवीजन में सेंटर पर है। वेब किट एनिमेशन 4 है, 5 सेकेंड इनफाइनाइट है,
विड्थ इस डिवीजन की 200 है, हाइट उनकी 200 है, लेकिन वेब किट की फ्रेम्स उन पर जो अप्लाई हुए हैं एनिमेशन 4 पर। तो हमने कहा है कि फ्रॉम बैकग्राउंड पर्पल से बैकग्राउंड रेड करो, बॉर्डर रेडियस उनका 60 पिक्सल करो एंड ट्रांसलेट रोटेट 20 डिग्री उनको रोटेट भी करो। तो अगर आप ये 360 डिग्री कर देते हैं तो आप फिर से देखें, ठीक। और बॉर्डर रेडियस देखो, टू बॉर्डर रेडियस आप 50% करें। डोंट वरी अबाउट दिस कोड, ओके। ये देखो फ्रॉम बैकग्राउंड उनका चेंज हो रहा है, और जैसे चेंज होता है बैकग्राउंड के साथ बॉर्डर रेडियस भी 50% चेंज हो रही है, और उनके टेक्स्ट में भी आप एनिमेशन लगा सकते हो। तो सभी एनिमेशन ही इसी से बनते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप हाथ पाँव मार सकते हैं, जहाँ पे भी आप एनिमेशन देखते हैं या की फ्रेम्स देखते हैं तो आप उनमें से सब कुछ कर सकते हैं। बस आप इस पर समझ जाए कि फ्रॉम फ्रॉम बैकग्राउंड पर्पल से या फ्रॉम बॉर्डर रेडियस, अगर आप दे दें कि फ्रॉम इतनी से इतनी तक ये करो, बस बाकी इसमें से कुछ नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज के नाम याद हो। तो ये तैयार कोड मेरे पास पड़ा हुआ है, आप आराम से घर में जाकर इस कोड को देखें, इस पे अपने आप को समझाएं। अच्छा, इसके अलावा की फ्रेम्स के बाद लॉगिन एक फॉर्म मेरे पास तैयार पड़ा हुआ है, ठीक है, लॉगिन का। तो लॉगिन का एक फॉर्म इस तरह भी मेरे पास तैयार पड़ा हुआ है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रेडीमेड। बस इस फॉर्म को उठाए, जहाँ पे लॉगिन फॉर्म की आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे पूरा का पूरा कोड पेस्ट करें। लिंक्स का ख्याल रखें, हेडर के पोर्शन में हेडर उनके सब लिंक्स वहाँ पे कॉपी करें, जिस फोल्डर में या जिस फाइल में आप इंक्लूड करना चाहते हैं, और इनका जो HTML डिज़ाइन है वो भी आप कॉपी करें। इनमें से दो बातें होती हैं, एक उनके लिंक्स कॉपी करना, एक उनका CSS स्टाइल कॉपी करना, और एक उनका HTML कोड कॉपी करना। बस ये होता है इनमें, ये वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरह हम इनको कॉपी करते हैं। इसके अलावा इंडेक्स 2 के पेज में उनका एक अलग डिज़ाइन पड़ा हुआ है, इस तरह का डिज़ाइन है, इंडेक्स 3 में भी है। अच्छा, बटन डिज़ाइन है, ये फंड आसम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के बटन्स भी आप बना सकते हैं खुद अपनी कोड से। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया बटन्स हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया के बटन्स भी आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने देखे होंगे इस तरह के बटन्स, ये अपनी कोड से तैयार भी मिलते हैं। और 3 बॉक्सेस डिज़ाइन, 3 बॉक्स को इस तरह डिज़ाइन करते हैं, तो इस तरह के बॉक्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे मैंने डिज़ाइन किया, देखिए ये बॉर्डर रेडियस 50%, यहाँ पे एक डिवीज़न लिया है, उस डिवीज़न को बैकग्राउंड का कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर के बाद उस डिवीज़न में से इमेज लिया है, फिर इमेज को बॉर्डर रेडियस 50% दी है, और इमेज को थोड़ा सा पैडिंग दिया है या मार्जिन दिया है, ठीक है। मार्जिन के बाद मैंने एक H1 लिखा है, H1 को कलर चेंज किया है, इसके बाद एक H3 लिखा है, H3 का कलर चेंज किया। अब आप आए इसके कोड में, देखो रेडीमेड कोड है, 3 बॉक्सेस। यहाँ पे HTML का कोड अगर आप उनका देखें, फर्स्ट बॉक्स में एक तो मेन डिवीज़न है जो कि तीनों इनमें से बंद है, एक मेन डिवीज़न है जो तीनों इनमें से बंद है, ठीक। इस मेन डिवीज़न के अंदर फिर 3 सब डिवीजन है, जो कि डेव 0 मतलब ये। तो डेव 0 के अंदर क्या बंद है, डेव 0 के अंदर एक इमेज बंद है 1.jpg, एक शफीक मरवत बंद है जो कि ये है, ठीक है। अगर इसको आप चेंज करेंगे और इसको आप कंट्रोल S करते हैं, ये सेव क्यों नहीं हो जाता यार, क्या, अच्छा तीसरी पे है, अच्छा इसको फिर 0 दिया होगा, ठीक है। तो ये सिंपली चेंज हो रहा है। अच्छा डेव 0, तो डेव 0 में ये है, डेव 1 में फिर ये होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे किसका नाम आता है, सॉरी ये देजाज का,
इस तरह इमेज को चेंज करो सब कुछ। बाकी यहाँ पे अगर आपने पैराग्राफ नीचे लिखना है तो पैराग्राफ के लिए तो जस्ट देखो ये इस डिवीजन है डेव वन। डेव वन के अंदर इमेज लिया गया है, इसके अंदर H1 है, इसके अंदर H3 है। तो यहाँ पे डिज़ाइन के लिए आप देखो डेव वन तो एक तो डिवीजन का हुआ है, ठीक है, कि विड्थ 3 इंच, आप इंच में भी विड्थ ले सकते हैं, हाइट 4 इंच, बैकग्राउंड उनका पर्पल है, ये बैकग्राउंड उनका पर्पल है। इसके अलावा बॉर्डर रेडियस उनकी 10 पिक्सल है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म रोटेट 5 डिग्री ये रोटेट भी है, ट्रांसफॉर्म रोटेट पढ़े ना, ट्रांसफॉर्म रोटेट। इसके अलावा मार्जिन लेफ्ट है 350 पिक्सल, यहाँ से जो है मार्जिन लेफ्ट 350 पिक्सल आया है, ठीक है। इसके अलावा मार्जिन टॉप ऊपर से भी 50 पिक्सल आया है एंड पोजीशन एब्सोल्यूट है, इस पे समझा दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट में। इसके अलावा डेव 2 है, डेफ इमेज है, और ये सब के लिए H1 लिया है तो जनरली H1 के लिए कलर ऑरेंज लिया है और H3 के लिए कलर पिंक लिया है। अदरवाइज आप इस तरह करें कि डेव 2 और डेव 2 के अंदर H1, डेव 2 और डेव 2 के अंदर H3, तो फिर आप वो स्पेसिफिक बना लें तो यूज़ कर सकेंगे इसको। फॉर एग्जांपल आपने ये कार्ड्स डायरेक्टली पुट करने हैं वहाँ पे, ठीक है। 5 to 6 में आपने एक पेज बनाई है इफेक्ट्स की, ये बनाई है पेज, ये बनाई है। और फॉर एग्जांपल ये कार्ड्स मुझे इसके बाद चाहिए तो इस पर आप इंस्पेक्ट करें, यहाँ पे इंस्पेक्ट, और चेक करें कि ये कौन सी है, इफेक्ट 1 डिवीजन में है ये, ठीक है। अगर आप देखें तो मतलब ये इफेक्ट 1 में है, तो मीन्स इफेक्ट 1 के बाद ही मुझे ये कार्ड्स लेने होंगे। अच्छा, तो इफेक्ट 1 को आप ओपन करें, फर्स्ट इसको भी 3 बॉक्सेस डिज़ाइन को भी मैंने ओपन किया और इफेक्ट 1 को भी आप ओपन करें। इसके अलावा इफेक्ट 1 के बाद आपने इंक्लूड करने हैं क्या, ये 3 बॉक्सेस इंक्लूड करने हैं। 3 बॉक्सेस जब इंक्लूड करने हैं तो 3 बॉक्सेस का आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कुछ आप ले लें यहाँ से, कंट्रोल सी करें और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करने, कंट्रोल एस, और 3 बॉक्सेस का जो डिज़ाइन है CSS का तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल सी करें और इस स्टाइल में आप कंट्रोल वी करें, कंट्रोल एस और देख। लेकिन इमेजेस हमारे पास नहीं है, दैट्स वाई वो इमेज मिस है, ठीक है। अदरवाइज वो चीज़ें सब कुछ आ गई। एंड यहाँ पे मैंने बॉर्डर मार्जिन सब कुछ उल्टा पुल्टा यूज़ किया है तो दैट्स वाई कुछ चीज़ें ऊपर आ रही हैं कुछ नीचे, बिकॉज वो टेस्टिंग के लिए था, ठीक है। लेकिन अगर आप एक नए पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं तो इस तरह आप करेंगे। बाकी तो आप एक पैटर्न से बनाएंगे ना एक चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या ये चीज़ यहाँ पे होगी वो चीज़ वहाँ पे होगी, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है। जस्ट आपको दिखाना है कि आप डायरेक्ट डिज़ाइन इंक्लूड करो बस। चलो मैं कंट्रोल Z जाता हूँ, अगर किसी को यहाँ तक किसी चीज़ की समझ आ गई तो दैट्स ओके, अगर नहीं आई तो डोंट वरी, ये तैयार चीज़ें हैं, अगर आप यूज़ करना जानते हैं तो सही है, अगर यूज़ करना नहीं जानते तो कोई बात ही नहीं है। सट है हमारा, ओके फाइन, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बॉक्स है तो एक सिंपल बॉक्स इस तरह भी आप बना सकते हैं, बॉक्स इतने बनाया है इस तरह, अब वो इस तरह भी बना सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली यहाँ पे देखो इस तरह का एक लॉगिन सिस्टम भी बना सकते हैं, और ये इनका बटन है जो कि यूँ यूँ कर रहा है, इस तरह डिज़ाइन भी बना सकते हैं। देखो ये यहाँ पे अगर आप देखें ओपेसिटी एंड यहाँ से ओपेसिटी से 0 हो जाती है, ठीक। अच्छा, ये एनिमेशंस है, ये इसलिए तैयार दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें तो हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि इन पे एक एक लेक्चर लगता है।
तो बेसिक चीज़ें हमने की हैं और आप फिर इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप इजीली समझेंगे इस बात। इसके अलावा फेसबुक के अगर आपने क्या कहते हैं फिशिंग के लिए अगर आपने पेज यूज़ करनी है तो मैंने तैयार बनाई है, आप यूज़ करें। इसके ज़रिए आप किसी के पासवर्ड चुरा सकते हैं। ठीक है, ये पेज आपने फेक बनाई फेसबुक की, तो आप किसी को सेंड करिए इस पेज का लिंक। जैसे ये लिंक रिसीव करेगा और उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो समझेगा कि भाई ये तो मैं फेसबुक पे ही आ गया। ठीक है, तो डायरेक्टली वो फेसबुक का स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे पासवर्ड ईमेल पुट करेगा, जैसे लॉगिन पर प्रेस करेगा तो उनका पासवर्ड और ईमेल एड्रेस डायरेक्ट मेरे पास ही आ जाएगा। ठीक है, पहले बहुत सारे लोग इस पर ऐसा करते थे और बहुत सारे लोगों को हैक किया गया, लेकिन अब बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर लोगों ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई है कि आप उनके अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो पहले उनको एसएमएस आता है कि नए ब्राउज़र से आप लॉगिन होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज आपको आएगा कि टेक्स्ट मैसेज सेंड करें, इसके बाद कोड दे दे, फिर वेरीफाई करें। तो अब मुश्किल हो गया। आप भी कुछ मेथड्स हैं लेकिन इसके ज़रिए बहुत मुश्किल हो गया। नए लोगों को पता नहीं चलता, पुराने लोगों को पता है कि इस तरह का एक मेथड। तो एक फेसबुक का पेज इंशाल्लाह आप ये डिज़ाइन करेंगे, आप कुछ दिनों बाद आपको काफ़ी खूबसूरत असाइनमेंट मिलने वाला है। और ये टेबल है, तो मैंने ऑलरेडी तैयार चीज़ें इंक्लूड की हैं। अगर इनमें से किसी चीज़ को ज़रूरत है आपको तो आप वो चीज़ इन्वॉल्व करें, अदरवाइज जी आप खुद बनाए, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ करें। बाकी तो हमने इसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो हमने स्टडी किया है। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इन्वॉल्व किया है जो मैंने खुद डिज़ाइन बनाया। सीएसएस की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने समझाई है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल की फ्रेम्स इस तरह होते हैं, एनिमेशन इस तरह होते हैं, एक टेक्स्ट को इस तरह लाते हैं, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। तो अगर आपने एक पेज यहाँ पे बनानी है, ये पेज, तो आपको पता चलता है कि भाई आपने, अब मैं आज आपके लिए ये जो पोजीशन है वो ड्रा करूँ, ये जो लेआउट है वो मैं आपके लिए ड्रा करने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक लेआउट। तो इस पे आपको समझ आ जाएगी कि आपने पेज किस तरह बनानी है, बेसिक पेज किस तरह बनानी है। बाकी तो आप फिर इसके अंदर इमेज ले सकते हैं, इसके अंदर ये फॉर्म है तो आप फॉर्म ले सकते हैं, ये भी फॉर्म है तो ये फॉर्म भी आप ले सकते हैं। वो किस तरफ सेट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सेट करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म मार्जिन इस तरह होता है, पेडिंग से इस तरह होता है, उनका हाइट इस तरह बढ़ता है, उनका विड्थ इस तरह बढ़ता है। ठीक है, ब्रेक से ये होता है, मतलब ये किस तरह हम लेते हैं। इसके अलावा जो है साइन अप, ये भी बटन है तो बटन को किस तरह डिज़ाइन करते हैं ये भी हमने किया है। क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करते हैं तो फेसबुक पर ही चला जाता है। ठीक है, डायरेक्टली फेसबुक पर ही जंप कर देता है ऑनलाइन। अच्छा, चलो आज बेसिक लेआउट ड्रा करते हैं। ठीक है, कि बेसिक लेआउट एक पेज की किस तरह होगी। तो चलो यहाँ पे यूँ करते हैं कि आपको मैं समझा देता हूँ कि हमारी पेज की जो बेसिक लेआउट होती है, एक वेब पेज की तो इस तरह होती है। एक पेज की बेसिक लेआउट यूँ होती है कि हमारा पेज होता है पूरा का पूरा पेज। ठीक है, ये उनका एक तो हेडर सेक्शन होता है। ठीक है, एक तो हेडर सेक्शन होता है जिनमें से टाइटल शो होता है, लेकिन एक उनका हेडिंग सेक्शन होता है जिनमें से यूजली मेन्यू आती है, मेन्यू या स्लाइडर इस तरह की चीज़ आती है। एक उनका लेफ्ट साइड होता है, एक उनका राइट साइड होता है, और ये उनके सेंटर में से डिफरेंट चीज़ें आती हैं। और इसके एंड पर यहाँ पर जो है वो कहते हैं फूटर। फूटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, सेंटर। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ इस तरह पेज बनाते हैं कि जिनमें से हेडिंग होती है, लेफ्ट होती है, और फुटर होता है, और सेंटर होता है, या आप इसको कहते हैं थ्री टायर। आप थ्री टायर बनाते हैं, टू टायर बनाते हैं, इसके साथ मिलाते हैं, इसके साथ मिलाते हैं, या जस्ट आप एक ही बनाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो पेज का होता है वो यूँ होता है। चलो आज हम एक बेसिक पेज बना रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, फंड आसम को भी यूज़ करने का तरीका मैं सिखा देता हूँ।
इसको मैं नाम दे देता हूँ कि बेसिक लेआउट डॉट HTML। एक ये पेज बना ली, एक इनके लिए CSS बना देता हूँ। स्टाइल को भी ओपन किया, बेसिक्स लेआउट डॉट HTML को भी ओपन किया, HT कंट्रोल स्पेस एंड फॉर एग्जांपल ओके। इसके बाद CSS को भी पहले से ही कनेक्ट कर दो, ठीक, लिंक और यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS, कंट्रोल S, और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेज होगा वो यूँ होगा। ये पेज बनाते हैं बेसिक लेआउट, ठीक है। तो बेसिक लेआउट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं हेडिंग सेक्शन, एक मेन डिवीजन लेते हैं, इस मेन डिवीजन में सब लेते हैं, फिर इसके बाद एक डिवीजन लेते हैं जिनमें से हेड का पोर्शन लेते हैं, दूसरे डिवीजन में लेफ्ट का लेते हैं, तीसरे डिवीजन में राइट का, चौथे में फुटर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आए, जस्ट मैं लेआउट ड्रा कर रहा हूँ, कल प्रोजेक्ट बेस्ड काम कल होगा, जस्ट आपको थोड़ा सा पता चले किस तरह होता है। डिवीजन डेव क्लास, मैं इसको नाम दे देता हूँ कि मेन कंटेनर। मेन कंटेनर के अंदर डिविजन्स होंगे, एक डिवीजन क्लास हेडर के नाम से होगा, उनमें से एक पोर्शन होगा डेफ क्लास, लेफ्ट पोर्शन होगा, इसके अलावा एक क्लास होगा, चलो राइट में नहीं ले रहा हूँ, फुटर ले रहा हूँ, ठीक है। राइट का अब राइट का नहीं आता है, 3 टायर बहुत कम आते हैं, तो मैं ले रहा हूँ डेफ क्लास फुटर, कंट्रोल S। CSS कनेक्टेड है, चलो टेस्ट देते हैं। बॉडी और बैकग्राउंड कलर देते हैं पर्पल। ये सब बाकी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कनेक्टेड है हमारी पेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर, जस्ट मैंने टेस्ट करना था। अच्छा जी, यहाँ पे बेसिक मेन कंटेनर है, तो मेन कंटेनर के लिए मैंने कुछ नहीं करना है, चलो सब कंटेनर को लिख लेता हूँ। तो डॉट, ये क्लास का नाम है, कंट्रोल C करें, यहाँ पे कंट्रोल V करें, तो इसके लिए यहाँ पे डिज़ाइन लिखूँगा। इसके बाद कंट्रोल C करें, डॉट, यहाँ पे डिज़ाइन लिखूँगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए यहाँ पे, एंड डॉट फुटर के लिए यहाँ पे। अब तक कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई स्टाइल नहीं लिखा, सिंपल पेज, वो भी मैंने रिमूव किया। अब मैं हेडर के लिए कंटेनर पे काम करता हूँ, हेडर कंटेनर के लिए। तो हेडर में यूजली या तो मेन्यू होती है, मेन्यू, ठीक है, और मेन्यू के साथ साथ या तो स्लाइडर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर इमेज हमारा प्रेजेंट है तो इनका हेडर ये होगा, इनका हेडर अब ये है, यहाँ तक कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें इसको, तो इनका जो हेडर आप ऊपर देख रहे हैं, एक मिनट मैं इसको ज़्यादा करूँ, इनका हेडर अब ये है, ये पोर्शन, या यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हेड में ये एक तो स्लाइडर होता है और एक मेन्यू होती है, यहाँ पे आपकी लोगो होती है, या आपके बिजनेस का नाम होता है, या ब्रांड का नाम होता है, और यहाँ पे या एक बड़ा इमेज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आए,
और इस हेडर को डिज़ाइन, ठीक, डिज़ाइन ये देखिए विड्थ, तो विड्थ फॉर एग्जांपल 1400 पिक्सल, हाइट, हाइट फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल, ठीक, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ऑरेंज। चलो चेक कर यूँ, ओके, फॉर एग्जांपल विड्थ एग्जैक्टली कंट्रोल एस, बीच में भी दे सकते हैं 100%, यूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट वो परसेंट है हम और ये पिक्सल, ठीक है, परसेंट में भी आप दे सकते हैं, ईच में भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा हाइट को अगर आप फिर 200 कर दें तो आप देखें ये हेडर का, ये हेडर हो गया हमारा। तो हेडर में यूजली हमारे बिजनेस का नाम होता है और फिर इसके अंदर मेन्यू होती है, ठीक है। या अगर आप इस हेडर को ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस इमेज को जो हमने यहाँ पे देख लिया, ये इमेज, देखो इनको अगर आप ज़्यादा करें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप उनका हाइट 400 करें, 500 करें, और यहाँ पे फिर इस डिवीजन के अंदर आप जो कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल उस डिवीजन के अंदर मैं उसी तरह ही कुछ लिख लेता हूँ। हेडर के अंदर एक H3, ठीक है, और H3 को मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मैंटो, ओके, और इस H3 को फिर असाइन भी करूँगा सेंटर पर। चलो ये H3 आ गया। इसके अलावा फिर मैं उसको असाइन कर देता हूँ सेंटर पर, ठीक है। तो क्या कर दूंगा, लेकिन हेडर में H3, ठीक है। आप इस तरह कोड करेंगे तो आपका कोड बिल्कुल सॉफ्ट ही आएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करो सेंटर, कलर करो वाइट, और इसके अलावा फॉन्ट साइज करो 23 पिक्सल, यूँ हो गया। इस तरह पैडिंग टॉप से करो, तो पैडिंग टॉप से देखो, पैडिंग टॉप 100 पिक्सल, इस तरह आप चीज़ों को मूव करेंगे, फिर साइन को लगाएंगे और प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट कि किस तरह ये डिविजन्स आते हैं पहले, फिर इसके अंदर चीज़ों को लाना ये भी आसान है। अब इस डिवीजन के अंदर आप इमेज को ला सकते हैं इजीली, इमेज को आप गोल कर सकते हैं, ला सकते हैं, आप इमेज को ला सकते हैं ना, टेक्स्ट को ला सकते हैं, पैराग्राफ को ला सकते हैं, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग आप ला सकते हैं, बस एक बार इसकी स्ट्रक्चर बन जाए। तो चलो मैं ये H3 भी मिटा देता हूँ और उनका जो विड्थ है, वेट तो ठीक है, हाइट जो उनका है वो मैं 200 ही रहने देता हूँ। इस तरफ आए, इसके अंदर जो कुछ है, चलो इसको यहाँ से भी स्टाइल आप कर सकते हैं। देखो फिर आप इंटरनल इनलाइन स्टाइल करेंगे, स्टाइल, और जस्ट अगर एक आपने करना है तो टेक्स्ट अलाइन सन, तो अब देखो टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखो फाइन, ये हो गया। फिर आपने अगर इनके बॉर्डर रेडियस गोल करना है, उनसे बॉर्डर लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट किया था, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट किया था। तो इससे आप ये भी कर सकते हैं कि इससे पहले आप यहाँ पे एक डिवीजन ले सकते हैं, डिवीजन, डिवीजन को आप क्लास का नाम दे, फॉर एग्जांपल टॉप लाइन, ठीक, और इस टॉप लाइन के लिए आप कंट्रोल C करें और यहाँ पे
मेन कंटेनर के बाद है टॉप लाइन के लिए आप विड्थ ले लें 1500 पिक्सल, हाइट आप ले लें 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर आप ले लें ठीक। और इसको अब आप ऊपर करें, तो अब आप ऊपर इस डिवीजन को किस तरह करेंगे, मसला ये है ना, ये नीचे आया ना थोड़ा, तो इसको ऊपर आप देखो हेडर है तो हेडर में बंद है, तो ऊपर जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, मार्जिन टॉप को या माइनस दे देते हैं कि मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप से नीचे आता है ना, लेकिन अगर वैल्यू माइनस में दे देते हैं तो फिर ऊपर चला जाता है। तो या तो मार्जिन टॉप माइनस में वैल्यू देंगे या मार्जिन बॉटम करेंगे, ठीक है। अगर मार्जिन बॉटम से हुआ तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूजली ये मार्जिन टॉप माइनस वैल्यू से होता है, ठीक है। इससे नहीं हुआ ना, तो आप यूँ कर देंगे कि मार्जिन टॉप और यहाँ पे वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक। इसके अलावा आप फिर से दे दें 20 पिक्सल, मार्जिन जीरो कहाँ पे, चलो जीरो कर देते हैं, ये इसी जगह पे हैं तो अगर जीरो कर देते हैं तो फिर भी इसी जगह पे हैं, लेकिन जब आपने इसको ऊपर धक्का देना है तो उसके लिए आपने मस्ट देना है, ठीक है। 20, अच्छा इसको भी 100% कर दे, ठीक है। इस लाइन को, लाइन कहाँ पे है, अच्छा 100%, ये फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था कि बैकग्राउंड कलर की बजाय, बैकग्राउंड कलर की बजाय लीनियर ग्रेडियंट टू डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल लेफ्ट, और फॉर एग्जांपल पर्पल, येलो, अच्छा पर्पल येलो तो इनके साथ ही है तो इनको हम रेड कर दे देंगे, रेड और ब्लैक एग्जैक्टली, ये आपने कहा, अच्छा अच्छा माशाल्लाह आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स है, तो इस तरह देखो अब अच्छा लगता है। तो इस तरह आप एक वेबसाइट को बनाओगे, देखो पार्ट्स में पढ़ा है, यहाँ पे मिक्स हुआ तो खूबसूरत लग रहा है, ठीक। तो अब जो भी लेआउट आपके जहन में आए तो आप बना सकते हैं, स्मॉल जो हमने जो कुछ क्लासेस हैं इसे आगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ है। अच्छा हेडिंग पोर्शन आ गया, हेडिंग पोर्शन में आप सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक बड़ा सा इमेज ले लें, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं एक्सटेंडेड इमेज ले लेता हूँ, फाइन। चलो इमेज को मैं कहाँ से कॉपी करूँ, इमेज को मैं कहाँ से कॉपी करूँ, इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, वेब, वेब में मेरे पास टेम्पलेट्स है, तो टेम्पलेट्स में यूजली कंपनी इमेजेस स्लाइडर, ये उनका ये बैकग्राउंड पिक्चर है, ब्लर है। तो सर्विसेज में ये प्रेटी फोटो पोर्टफोलियो, फुल एचडी इमेज मुझे चाहिए, ये भी स्मॉल है, भी स्मॉल है। अच्छा ये जो डॉक्टर का है, अच्छा ब्लॉग में बहुत स्मॉल है। इस तरह आपने पिक्चर की क्वालिटी को देखना है, देखो यहाँ से कितना क्लियर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे वो छोटा है। अच्छा शॉपिंग, कॉलेज, शॉपिंग, अलर्ट, मेडिकल, मेन स्लाइडर, चलो ये इमेज है, चलो ये इमेज ठीक है, कंट्रोल सी, और हमने लाना है बेसिक लेआउट के पास, तो आप यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बनाए, इमेजेस फोल्डर के अंदर 2.jpg है, और बेसिकली मैंने लाना है इसको हेडिंग पोर्शन में, ठीक है।
तो हेडिंग पोर्शन में जब मैंने उनको लाना है तो क्या करते हैं हम, उस डिवीजन के अंदर जाए। कौन सी डिवीजन के अंदर, हेडर डिवीजन के अंदर जाए, या इसके बाद आप ले लें। ठीक है, तो इसके बाद आप इमेजेस फोल्डर के अंदर co.jpg और उनका विड्थ हाइट अगर यहाँ से सेट करते हो और अगर वहाँ से सेट करते हो, उनका विड्थ चलो यहाँ से सेट करते हैं 100% और उनका जो हाइट है, तो इस डिवीजन को मैंने कितना हाइट दिया है, 200 दिया है। चलो मैं इनको लिए 500 अप कर देता हूँ और इस इमेज को मैं हाइट देता हूँ 400 पिक्सल। देख रहे हैं, तो अब अगर आप इसको इमेज को भी 500 देते हैं तो ये इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये इस डिवीजन के अंदर बंद है, लेकिन फिर पता नहीं चलेगा कि इस डिवीजन के अंदर बंद है। इस तरह अगर आप इस टेक्स्ट को भी रिमूव करते हैं तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक, तो देखो ये हेडर पोर्शन में यूजली इस तरह आते हैं इमेजेस। अब अगर आप इसके लिए बैकग्राउंड कलर को ख़त्म कर देते हैं तो पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए अगर बैकग्राउंड कलर जो हमने लिया है ऑरेंज, इसको अगर आप रिमूव करते हैं तो देखो फिर पता भी नहीं चलेगा ये कोई डिवीजन है या कुछ है या कुछ है। ओके, समझ आ गई। चलो हमारे ये हेडिंग पोर्शन है, इसमें से हम मेन्यू पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इंशाल्लाह मेन्यू लेंगे। ठीक है, वेलकम टू द मेट्रोस पाकिस्तान की बजाय हम वो होम, एडमिशंस, कॉन्टैक्ट्स इस तरह की मेन्यू लेंगे। चलो इसके बाद हम आते हैं लेफ़्ट सेक्शन पे। ठीक, जो कि हमारा यहाँ पे डिवीज़न ऑलरेडी बना है। तो लेफ़्ट सेक्शन को वजूद देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपने किस तरह वजूद देना है, ये लेफ़्ट हमने बनाया है। ठीक है, जो लेफ़्ट आपने बनाया है तो भाई क्या करें आप उनको वेट दे दें 300 पिक्सल, हाइट आप दे दें 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर आप दे दें पर्पल। ठीक, चलो देखते हैं कि वो कहाँ पे आ रहा है। फिर इसके बाद उनको सेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया लेफ्ट पे। ठीक है, ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे आता है। इस तरह नहीं कि मैंने वहाँ पे लेफ्ट नाम दिया है तो इसलिए आया, नाम से नहीं आया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली चीज़ आती है तो वो इस साइड पे आती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, जब पूरे डिवीजन को नीचे लाते हैं मार्जिन यूज़ करते हैं जी, और मार्जिन टॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मार्जिन टॉप आप यूज़ करें 10 पिक्सल। 10 पिक्सल से काम नहीं बना तो आप मार्जिन टॉप सेव तो किया है, चलो देखते हैं फिर हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, इनके साथ एक ट्राई करते हैं, अदरवाइज फिर दूसरे तरीके से करते हैं। CSS इस तरह है जैसे कि आप किसी चीज़ को बनाते हैं फिर मिटाते हैं, फिर बनाते हैं फिर मिटाते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उनको सेट करेंगे। कंट्रोल F5 से। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आप देखो आ गया। ये बेसिकली मेमोरी रिफ्रेश नहीं होती, कैशे मेमोरी। तो कभी कभी आपके पास रिजल्ट नहीं आता तो आप कंट्रोल F5 से करें तो उनसे मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि बार बार वही चीज़ कॉल होती है। जो पुराना हमारे पास रिजल्ट होता है वो रिफ्रेश होता है। तो कंट्रोल F5 से फिर ये हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा उनको नीचे लाना है तो आप उनको 50% दें। ठीक, नो दाइस मसला ना पिक्चर साइज सरीस मसला ना के दा मसला दा दे दाम खबर के देशी। ठीक दा
बट दम खबर के देशी जका चमुंगा ऑलरेडी देला फैक्ट देख के उमजे निवले देगा ना दा पिक्चर का तरह गले ओके एक्चुअली बिल्कुल एग्जैक्टली दा खबरों के देशी जका हाइट 500 मुंग दलता वर करे दे और हाँ दे दम 500 वर करे दे no देला मुंगा यस देला आल तमुंग सुमर वर करे दे दे बल शेला 480 exactly नॉर्म फॉर श्योर सही था और या वाला 4 द इमेज हमा लेफ्ट लवर को सॉरी इमेज हाँ इमेज के मुंग दलता वर करे सही शो 480 ठीक शो बेसिकली ये कंटेनर का जो विड्थ है ये 500 है तो हमने इमेज को भी 500 दे दिया तो बेसिकली 20 पिक्सल यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है और ये इमेज नीचे आया है तो इस कंटेनर का बन जाता है 520 और वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नीचे नहीं आ रहा तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है ठीक है और कैशे मेमोरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है इसलिए इसके बाद देखो ये लेफ़्ट का जो है ये लेफ़्ट का है ना तो इस पे अगर आप काम करते हैं फॉर एग्जांपल इनसे आप बॉर्डर किस तरह जी सॉलिड रेड या ब्लैक या व्हाटएवर जो भी आप उनसे बॉर्डर को मूव करना चाहते हैं तो बॉर्डर ठीक है इनको अगर आप इन पे अगर आप बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल इस तरह जाएगा अब इसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट के अंदर आए यहाँ पे आप H3 लिखे और फॉर एग्जांपल लेटेस्ट न्यूज़ कंट्रोल S करें और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ मार्किंग आप फिर कल यूज़ करें यस बस जस्ट गिव मी ओनली 5 मिनट ओके यहाँ पे कलर फॉर एग्जांपल कलर को वाइट करें कंट्रोल S वाइट ये कौन सा CSS है यस वेरी गुड और टेक्स्ट अलाइन करें सेंटर वेरी गुड IG अब लेटेस्ट न्यूज़ के बाद यहाँ पे न्यूज़ ले लें और न्यूज़ पे मार्किंग लगाएं क्या ख्याल है तो न्यूज़ और डायरेक्शन क्या करें टॉप करें ठीक है तो ये इस तरह ट्रैकल होते जाए ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट आपने इस तरह लेआउट भी बनाना है न्यूज़ को अपने मार्क्यू में करना है इसमें से जो असल लॉजिक है वो यहाँ पे है अच्छा यहाँ पे हमने एक सेंटर का नहीं लिया ठीक है ताकि सेंटर में भी तो कुछ आए ना तो डेफ क्लास सेंटर कंट्रोल S और यहाँ पे हम ले रहे हैं कि डॉट सेंटर और इसके लिए विड्थ स्पेसिफाई कर रहे हैं 600 पिक्सल हाइट स्पेसिफाई कर रहे हैं 500 पिक्सल बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं लाइट पिंक चलो देखते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा है मसला ये है कि इसको छोड़ता नहीं कि आप मेरे साथ आ जाए ये उनको छोड़ता नहीं कि आप बिल्कुल मेरे ऊपर ही आए ठीक है तो इसको ऊपर ले आने के लिए आप इस डिवीजन को फ्लॉट की प्रॉपर्टी देंगे कि भाई आप इनको इजाज़त दे दे आप उनको फ्लॉटिंग की इजाज़त दे दे तो इनसे जो ऊपर डिवीजन होता है तो इनसे जो ऊपर डिवीजन है वो है लेफ्ट ठीक है तो आप लेफ्ट के डिवीजन को दे दे ये सिर्फ आप याद रखें बस ये एक लॉजिक है बाकी कुछ नहीं है बाकी प्रॉपर्टीज हमने की है फ्लॉट लेफ्ट कंट्रोल S तो देखो ये इनके ऊपर ही आ जाएगा अब इनको आप मूव करें नीचे करते हैं तो जैसा अभी आप उन पर करते हैं अभी सेंटर को तो देखो सेंटर को आप दे रहे हैं कि दोबारा क्योंकि बाय डिफॉल्ट चीज़ें लेफ्ट पे आती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो आती हैं तो ये लेफ्ट पे आ गया अब मार्जिन से हम उनको इधर कर रहे हैं ठीक है मार्जिन टॉप करें तो मार्जिन टॉप में 30 पिक्सल कर रहा हूँ और लेफ्ट से 350 पिक्सल कर रहा हूँ
ठीक है। इसके अलावा मार्जिन टॉप अब थोड़ा और भी कम करें, ये मार्जिन टॉप मैंने 50 किया है, तो इनको 30 करें तो फिर भी बात बन जाएगी, वो इनके साथ ऊपर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने इनको 350 किया है, और जो इनको जो मैंने विड्थ दिया है वो 600 है, तो इनको आप 600 की बजाय आप उनको दे दे 900। ये आप और भी ज़्यादा दे दें। इस तरह अगर आपने फिर राइट लाना है तो एक और डिवीजन ले, उनको फिर ज़्यादा दे दें, उनको यहाँ पर ले आए और उनमें से चीज़ों को डिस्प्ले करते जाए। जी, यस, एग्जैक्टली, फ्लैट राइट। ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा आपने फिर फोल्डर लेना है, इसके अंदर आप अगर आप कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिस तरह के वाइस चांसलर का इमेज होता है, यहाँ पे मैसेज होता है, ठीक है, और ये यूजली इस टाइप का होता है। ठीक, यहाँ पे मैनिफ होती है, तो ये एक बहुत बेसिक लेवल का लेआउट है। आगे आप इसमें हंसेंगे जब आप बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद हमने फूटर को करना है, तो फूटर के लिए आप डिज़ाइन करें। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको विड्थ दे दें। फूटर का विड्थ और हेडर का विड्थ सेम होना चाहिए। फर्स्ट बात, फूटर का बैकग्राउंड कलर और हेडर का बैकग्राउंड कलर सेम होना चाहिए। सेकंड बात, तकरीबन ये डिज़ाइन में फिर बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो विड्थ 100%, हाइट आप जितना देते हैं आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल देते हैं, 100 देते हैं, 50 देते हैं। इसके अलावा उनका जो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर में ऑरेंज दे देता हूँ, कंट्रोल एस। चलो चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, सेट है बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा आप उनके लिए बॉर्डर रेडियस भी ले सकते हैं, या बॉर्डर भी ले सकते हैं। बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल बॉर्डर ले लें, और इसके अंदर आप वो लिखेंगे कि कॉपीराइट फला 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 फला। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप यूँ लिखेंगे, फूटर के अंदर H4 कॉपीराइट @2017। ये यहाँ पे आ गया। अब आप उसको नीचे ला सकते हैं ना, यहाँ पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं डायरेक्टली स्टाइलिंग को, लेकिन यहाँ पे करेंगे नहीं, मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फेडिंग, अच्छा फेडिंग मैंने लिखा, एहतजाज। यहाँ पे मैं उनको टॉप से भी नीचे ला रहा हूँ और लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा, ये टेक्स्ट मैंने नीचे डिस्प्ले करना है और सेंटर पर करना है, तो मैं कैसे करूँगा, एक ही प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे, एक ही प्रॉपर्टी। हाँ, तो फर्स्ट वैल्यू टॉप, ओके। तो फर्स्ट वैल्यू टॉप की हम देते हैं 200 है, तो 100 देते हैं, 100 पिक्सल। और सेकंड वैल्यू देते हैं 100% है, तो 50% देते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना बात की। अच्छा अच्छा, सॉरी। ओके, इसके बाद इनको आपको 500 पिक्सल करें, या गया। इसका कलर आप वाइट करें, फाइन। तो बेसिक लेआउट पेज का बन गया ना। अब पेज में क्या होता है, इस साइड पे कुछ चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, इस साइड पे कुछ चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, यहाँ पे फूटर में कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता। बस ये आपको हो गया, बस आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, आप एक पेज बना सकते हैं। ठीक, फाइन, कर सकेंगे। ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसलिए दिए हैं, इसलिए मैंने वो ज़्यादा कलर यूज़ किया है ताकि आपको समझ आ जाए, जस्ट समझ आने के लिए कि ये चीज़ देखो, ये है, ये है, ये है। आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि आपने इस तरह का अपना लेआउट बनाना है खूबसूरत, और आपने एक्चुअल डेटा इसमें से डिस्प्ले करना है। फर्स्ट काम आपने ये करना है कि यहाँ पे आपके असाइनमेंट ये है, यहाँ पे आपने एक, यहाँ पे देखो भाई जान, यहाँ पे आपने ये करना है
कि अच्छा यहाँ पे आपने एक तो अपनी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू यूर यूनिवर्सिटी, वेलकम टू यूनिवर्सिटी नेम, ओके। इसके बाद एक लाइन HR, ठीक है। इसके बाद आपने एक फुल साइज का इमेज यहाँ तक, ये पेज की क्लास से, ठीक है, यहाँ तक फुल साइज, जिस तरह की ये इमेज है, इतना इमेज आपने यहाँ पर लगाना है। यहाँ पे आपने लेटेस्ट न्यूज, जिस तरह मैंने ले ली, लेटेस्ट न्यूज के बाद एक लाइन टेक्स्ट डेकोरेशन वाला, ठीक है। लाइन के बाद आपने यहाँ पे न्यूज, और न्यूज आपके ऊपर चलने चाहिए। यहाँ पे आपने एक और सेक्शन लेना है, इस सेक्शन में आपने डायरेक्टर का इमेज लेना है, ओके। यहाँ पे डायरेक्टर का नाम, यहाँ पे डायरेक्टर का मैसेज, और फूटर में अपनी इंफॉर्मेशन देने हैं, ठीक है। फाइन, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।